हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा जी, क्या जरूरत थी सुबह सुबह खाना बनाने की? आज छुट्टी का दिन है। मैंने सोचा था आज अमित की मनपसंद कड़ी बनाने का। झल्लाट के साथ कड़ी हुई आवाज में माँ जी को क्या क्या सुनाती रही शीतल। तभी अमित बोला, चुप रहो शीतल, अभी तक सो रही थी। माँ ने तुम्हें आराम देने के लिए सब कुछ किया और माँ ने खाना मेरी पसंद का बनाया है और तुम उन्हें ही सुना रही हो। आशा जी बेटे को शांत करते हुए बोली, जाने दे अमित, उसे नहीं पता था। और बहू तुम बनाओ या मैं, बात तो अमित की पसंद की ही है ना। बात वही नहीं है माँ जी, मैं ही बेकार हूँ। जैसा मन हो करिए, कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। शीतल की बातें सुन अमित को गुस्सा आ गया। आज माँ के हाथ के खाने की इच्छा कर उसने माँ को मुसीबत में डाल दिया था। शीतल को चुप करते हुए बोला, तुम हद करती हो शीतल। माँ को मुझे कुछ खिलाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब चुप हो जाओ, मैं माँ का और अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। अमित का गुस्सा देख शीतल चुप हो गई, लेकिन सीधे कमरे में गई और तैयार होकर आंगन में आई और बोली, माँ जी मायके जा रही हूँ, कुछ दिन वहीं रहूंगी। अमित ने अपनी नजर फेर ली। आशा जी परेशान होते हुए बोली, बहू क्यों जा रही हो? अगर अमित ने थोड़ा बोल दिया तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें मायके जाने से नहीं रोक रही, बस ऐसे नाराज होकर ना जा बेटी। कहते हुए शीतल का हाथ थाम लिया आशा जी ने। तो हाथ छुड़ाते हुए शीतल बोली, माँ जी जाने दीजिए, एक दो दिन में वापस आ जाऊंगी। कहते हुए दरवाजे के बाहर निकल गई। आशा जी रोकते ही रह गई, लेकिन वो चली गई। आज घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसकी कल्पना भी आज के दिन के लिए माँ बेटे ने नहीं की थी। आशा जी ने जल्दी जल्दी बेटे की पसंद का खाना बनाया था। आज का दिन हंसी खुशी से गुजरे, लेकिन सब उल्टा हो गया। उधर गुस्से में मायके पहुंची शीतल को देख माँ भाई भाभी हैरान थे। बिटिया आज अचानक कैसे, कोई खबर भी नहीं दी। कहते हुए माँ सविता जी ने बेटी को गले लगा लिया। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही दोनों माँ बेटे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। कहते हुए सब कुछ बता दिया, जिसे सुन सविता जी परेशान हो गई। शीतल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक तो समधन जी ने तेरी ही मदद की और तूने इतना कुछ सुना दिया। उन्हें अपने बेटे की पसंद का बनाने और खिलाने का अधिकार है उन्हें। मुझे तो शर्म आ रही है तेरी हरकत पर। अभी बात ही कर रही थी सविता जी कि उनकी बहू अन्नू आई, पानी और चाय रखते हुए बोली, माँ आज आपने हद कर दी। क्या जरूरत थी फ्रिज में रखी सब्जी को ममता को देने की? मैंने तो सोचा था आज दाल चावल के साथ वही सब्जी रख दूंगी खाने में। कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। गुस्से में बहू की बात सुन हैरान सी सविता जी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वह बेटा ममता के घर बच्चे भूखे थे, उसने कहा तो मैंने दे दिया। ऐसा कुछ तो नहीं किया जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो। बहू, भाभी की बात सुन शीतल हैरानी से बोली, भाभी कैसी बात कर रही हैं आप? माँ ने कुछ दे भी दिया तो क्या ये उनका घर नहीं? उनके बेटे की कमाई पर उनका भी अधिकार है। अनु ने सुना तो मुस्कुराने लगी। तो शीतल, आज तुम गुस्से में क्यों आई? आंटी जी का भी तो अपने बेटे पर अधिकार है। तुमने फिर उन्हें और अमित को बुरा भला क्यों कहा? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। आप दोनों की बातें सुन रही थी। शीतल को ये सबक देना जरूरी था। कहते हुए माँ जी का पैर छुए तो सविता जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। मेरी बिटिया, मैं तो घबरा ही गई। आज तक तेज आवाज में एक शब्द ना बोलने वाली मेरी बहू को क्या हो गया? बिल्कुल सही कहा तुमने। आज शीतल ने मेरी परवरिश को गलत बताया है। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। कहते हुए उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब देख और सुन शीतल शर्मिंदा हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, माँ भाभी मैं समझ गई, मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। सच में भाभी, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया, लेकिन आई हो तो शाम को चली जाना। भाई ने हाथ पकड़ते हुए बोला। तो सविता जी बोल पड़ी, नहीं रोहित, जाने दे उसे। अभी नहीं गई तो जाने कितनी गांठ पड़ जाएंगी दिलों में। तू ऐसा कर, छोड़ा उसे। हाँ माँ, मैं जाऊंगी। जाने कितने दुख दिए मैंने माँ जी को, उसके बाद भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। कहते हुए माँ के पैर छुए माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा रिश्तों का सम्मान करो। हर रिश्ते के अपने अधिकार होते हैं, उन्हें कभी मत छोड़ो।
अनु ने भी शीतल को गले से लगा लिया। शीतल, अगले हफ्ते पूरे परिवार का खाना यहाँ तुम्हारे मायके में रहेगा, ठीक है ना? अब जाओ और अपनी गलती को सुधार लो। शीतल ने विदा लिया। घर पहुंची सुनीता ने दरवाजा खोल शीतल रसोई में गई, देखा सब कुछ वैसा का वैसा था। सुनीता को बुलाया। सुनीता, माँ और अमित ने खाना नहीं खाया क्या? नहीं भाभी। अच्छा ठीक है, कहते हुए खाने को गर्म किया और डाइनिंग टेबल पर लगाया और माँ जी के कमरे में गई और उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई आज मुझसे। जो मैं माँ बेटे के रिश्ते को मैं समझ नहीं पाई। माँ तो माँ होती है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, कहते हुए बिलक पड़ी। आशा जी ने बहू को उठाकर गले से लगा लिया। कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। शाम को नहीं माँ जी, दोपहर में ही वापस आ गई ये भूली। कहते हुए कमरे में दाखिल हुआ अमित भी हंसने लगा। सुनीता ने उसे बता दिया था कि भाभी आ गई है। अमित को तो जैसे उसकी पूरी दुनिया वापस मिल गई। शीतल पति को हंसते देख मुस्कुरा दी, लेकिन आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। माँ जी जल्दी चलिए, आपकी बनाई सब्जी हमारा इंतजार कर रही है। हाँ चल, खाना गर्म करती हूँ। बहू तू भी आजा। माँ जी मैंने खाना गर्म कर दिया, बस आप चलिए, कहते हुए माँ जी का हाथ पकड़ उन्हें उठाने लगी और फिर सबने एक साथ मिलकर खाना खाया। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।